गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स जो पहल है वो सबसे पहले किस राज्य में शुरू होगी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। स्किल्स ऑन व्हील्स एक अनोखा प्रयोग है जो राजस्थान में शुरू होगा और उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी इसे विस्तारित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास में युवाओं के लिए सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड वो राजस्थान को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ तंबाकू नियंत्रण और रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा गया था। यह अवार्ड 20 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। राजस्थान में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में हुए नवाचारों तथा कोटपा एक्ट के तहत बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था। कोटपा एक्ट के तहत सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के तहत सर्वाधिक चालान है वो राजस्थान में किए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर तक कहाँ किया जाएगा। जहाँ राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन है वो जोधपुर में किया जाएगा 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन है वो 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में किया जाएगा। रिफ के 16वें संस्करण का आगाज मेहरानगढ़ दुर्ग के अलावा राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत थड़ा में भी होगा। इस बार रिफ में करीब 300 से अधिक देसी विदेशी कलाकार अब वो हिस्सा ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित रिफ के 16वें संस्करण में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली सहित अन्य देशों के जो अन्य प्रांतों के भी कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, चीन में चल रहे चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं रुद्रांश खंडेलवाल, और इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने चीन में चल रहे चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भरतपुर का नाम रोशन किया है। पैरा निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल और मनीष नरवाल ने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है रुद्रांश खंडेलवाल ने, और कांस्य पदक जीता है मनीष नरवाल ने। रुद्रांश ने पैरा शूटर में भारत को पहला मेडल दिलाया है। रुद्रांश खंडेलवाल तीसरे नंबर पर आकर दुनिया के तीसरे नंबर के पैरा निशानेबाज बन गए हैं। इसके अलावा चीन के हांगजाओ में पैरा एशियन गेम्स जो 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली सुरुचि शर्मा को किस फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं सुरुचि शर्मा, इनको मीन राग फिल्म के लिए पुरस्कार है वो मिला है और ये राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार सुरुचि शर्मा, जिनको मीनराग फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। यहाँ इस फिल्म को जयपुर के आसपास के इलाकों में शूट किया गया है। इसमें मुख्य रूप से टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर शहर के कुछ हिस्से शामिल है।
फिल्म मीन राग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो मीणावाटी गीतों पर रिसर्च बेस्ड फिल्म है। मीणा जाति की संस्कृति और लोक कलाकारों से पूर्ण रूप से आधारित है ये फिल्म मीन राग। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन साउंड रिकॉर्डिस्ट लोकेशन सिंक साउंड जो गैर फीचर फिल्म में सुरुचि शर्मा को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था मीन राग के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। जी हाँ, अध्यक्ष सहित अगर बात की जाए तो इस बोर्ड में कुल 5 सदस्य होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है और यह बोर्ड जोगी योगी नाथ आदि जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करते हुए प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पिछड़ेपन को दूर करने से संबंधित सुझाव देगा। जहाँ इस बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसके संबंध में आदेश है वो जारी किए हैं और ये प्रशासनिक विभाग भी है। इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले बनने के बाद में राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया है। जी हाँ, दूदू है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, 19 नए जिले बनने के बाद में राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू बन गया है और पहले धौलपुर हुआ करता था। दूदू जयपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है और जयपुर से करीब 63 किलोमीटर दूर दूदू ने महज 6 माह में भी ग्राम पंचायत से लेकर जिला बनने तक का सफर तय किया था। दूदू पहले ग्राम पंचायत थी। दूदू विधानसभा सीट है, यहाँ से बाबूलाल नागर निर्दलीय विधायक है। गहलोत सरकार ने फरवरी 2023 के बजट में दूदू को ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया था और फिर 2023 में दूदू को राजस्थान का जिला बनाया गया है मार्च में। और दूदू में मौजमाबाद दूदू और फागी उपखंड एवं तहसील होगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि जो बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब इन लोगों के नाम आरपीएससी जो कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करवा रही संस्थाओं को भेजे जाएंगे जो एग्ज़ाम लेती है आरपीएससी, और इन जैसे लड़कों को सरकारी नौकरी है वो ताकि नहीं मिल सके। नेक्स्ट है राजस्थान में जयपुर के किस गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया था। जी हाँ, धोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने जयपुर के धोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। आंधी गांव ध्यान रखना, आगामी 3 सालों में यह गांव जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा। नेक्स्ट है भारत तथा किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति उमरोई में शुरू हुआ है। जी हाँ, इस अभ्यास का आयोजन है वो मलेशिया के साथ भारत के द्वारा उमरोई में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति जो उमरोई में शुरू हुआ है। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच ये संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है जो हरिमाऊ शक्ति 2023 तो भारत के उमरोई छावनी में इसी की शुरुआत की गई है। मलेशिया सेना की टुकड़ी में 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल है। इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है। 23 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक निर्धारित जो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति में दोनों पक्षों के लगभग 120 कर्मी शामिल होंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन के संचालन के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो नीदरलैंड है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
जी हाँ, नीदरलैंड अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, जहां भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जा रहा है। जी हाँ, वाणिज्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्यूमीनियम, रसायन आदि क्षेत्रों का डेटा शेयर किया है। इसके अलावा नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में शुरू हुए पैरा एशियन गेम्स में शूटिंग में राजस्थान की अवनी लेखरा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में शुरू हुए पैरा एशियन गेम्स में शूटिंग में राजस्थान की अवनी लेखरा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।